सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गिवन ए लिंक लिस्ट। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि रिवर्स अ लिंक लिस्ट इन ग्रुप्स ऑफ गिवन साइज। मतलब अब यहाँ पे जो लिंक लिस्ट को हमको रिवर्स करना है उसको ग्रुप्स में तोड़ के रिवर्स करना है। हमको पार्ट्स में कंबाइंड लिंक लिस्ट दे के रखी, उस कंबाइंड लिंक लिस्ट को हमको बोल दिया जाएगा कि हमको इस पॉइंट से तोड़ना है। तो उस पॉइंट से हमको तोड़ के उस उतने पार्ट को उतने सब लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है और बाकी की रिमेनिंग सब लिस्ट को फिर से रिवर्स करना है। इसको एग्जाम्पल से चलते हैं। तो गिवन अ लिंक लिस्ट ऑफ साइज n, तो यहाँ पे लिंक लिस्ट देख रखी साइज n की। द टास्क इज टू रिवर्स every k nodes where k is an input to the function in the linked list. If the number of nodes is not a multiple of k, then left out nodes in the end should be considered as a group and must be reversed. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि n साइज की लिंक लिस्ट देके रखी है। हमारा टास्क है उस n साइज की रिवर्स n साइज की लिस्ट को रिवर्स करना ऑन द बेसिस ऑफ k नोड्स वेयर k इज एन इनपुट टू द फंक्शन। तो यहाँ पे k क्या है? इनपुट है किसी भी फंक्शन के लिए इन द लिंक लिस्ट। इफ द नंबर ऑफ नोड्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ k, देन लेफ्ट आउट नोड्स। अगर जो नोड्स है वो किसी भी, अगर नंबर ऑफ नोड्स है वो किसी भी k का मल्टीपल नहीं है तो उस नोड्स को छोड़ दीजिए। इन द एंड शुड बी कंसिडर्ड एज ऑफ अ ग्रुप एंड मस्ट बी रिवर्स। और बाकी की जो लिंक लिस्ट है उसको रिवर्स कर दीजिए। तो उसको एग्जांपल समझते हैं। इनपुट दिया है हमारे पास 1 2 2 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमको k4 देखे रखा है, यानी हमको चौथे नंबर से वो तोड़नी है। सपोज जैसे असेंबली में कोई लाइन खड़ी होती है तो टीचर चिल्ला देती कि फोर्थ लाइन वाला लड़का या फोर्थ नंबर वाला लड़का बाहर आ जाओ, या फिर 10th नंबर वाली लड़की बाहर आ जाओ। तो उससे वो पॉइंट आउट करा रहा है कि पूरी लिस्ट में, पूरी चेन में वो पर्टिकुलरली किसको इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्थ इंडिकेट कर रहा है बेसिकली 4 और 5 के बीच के चेन को। तो यहाँ से हम द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स 1 2 2 4 आर रिवर्स फर्स्ट एंड देन द नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स 5 6 7 8। हेंस द रिवर्स लिंक लिस्ट इज 4 2 2 1 एंड 8 7 6 5। तो यहाँ पर रिवर्स लिंक लिस्ट क्या हो गई? 4 2 2 1 और 8 7 6 5। ये हो गई रिवर्स लिंक लिस्ट। कैसे? 1 2 2 4 स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट हो गए और बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स आपस में अरेंज होके वो रिवर्स हो गए। तो पहले रिवर्स क्या हुआ? 4 2 2 1 हो गया 1 2 2 4 का, और उसके बाद रिवर्स क्या हुआ? 8 7 6 5, वो रिवर्स हो गया। ठीक, अब यहाँ पे चलते हैं कोड की तरफ। तो कोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्लास सॉल्यूशन करके एक क्लास रेडी की है। उस क्लास सॉल्यूशन में हमने पब्लिक फंक्शन डिफाइन किया है। उस पब्लिक फंक्शन में हमने स्ट्रक्ट नोट स्टार रिवर्स करके एक फंक्शन बनाया है। स्ट्रक्ट नोट स्टार फंक्शन में ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया स्ट्रक्ट नोट स्टार हेड हमारा फर्स्ट पॉइंटर होगा जो इनिशियलाइज होगा हमारे फर्स्ट नोड से। कॉमा करके इंट के एक वेरिएबल है जो हमें डिनोट करेगा कि हमको स्टार्टिंग की कितनी नोड्स को रिवर्स करना है या स्टार्टिंग के कितने नंबर ऑफ नोड्स को रिवर्स करना है। नाउ कंप्लीटिंग दिस मेथड नोड स्टार करंट इज इक्वल टू हेड। तो नोड स्टार करंट नाम से हमने एक पहला पॉइंटर वेरिएबल बनाया, पॉइंटर नोड या नोड स्टार पॉइंटर बनाया जो कि हेड को पॉइंट आउट कर रहा है। अब नोड स्टार प्रीवियस को हमने नल दे दिया और नोड स्टार नेक्स्ट को हमने नल दे दिया। तो नोड स्टार प्रीवियस को हमने नल दिया, कॉमा करके नोड स्टार नेक्स्ट करके नल दे दिया। मतलब हमने बेसिकली 2 नोड स्टार पॉइंटर क्रिएट करे, फर्स्ट प्रीवियस, सेकंड इज नेक्स्ट। प्रीवियस वाले को हमने नल से पॉइंट आउट करा दिया है और नेक्स्ट वाले को भी हमने नल से पॉइंट आउट करा दिया है। अब ये दोनों चीज़ें हमने क्यों करी? क्योंकि दोनों को जब हम नल से पॉइंट आउट कराएंगे तो प्रीवियस वाला भी नल होगा, दैट इज 1 के पहले वाला जो भी आइटम होगा वो नल होगा और नेक्स्ट भी नल होगा। तो अब हम पहले से स्टार्ट करें, मतलब वी आर इनिशियलाइजिंग फ्रॉम द -1 पोजीशन इफ वी आर यूजिंग जीरो बेस इंडेक्सिंग। अगर हम जीरो बेस इंडेक्सिंग, अगर किसी को पता है कि जीरो बेस इंडेक्सिंग क्या होती है, तो जीरो बेस इंडेक्सिंग में हम -1 से शुरू कर रहे हैं, यानी बहुत ही इनिशियल पोजीशन से शुरू कर रहे हैं। अब उसके बाद इंट c इज इक्वल टू k। सी वेरिएबल हमने लिया है, इंटीजर वेरिएबल, उसमें हमने k स्टोर कर दिया है। k हमारा इंटीजर होगा, नंबर ऑफ नोट्स होगी स्टार्टिंग की नोट्स जो कि हमको रिवर्स करनी है। नाउ हमने एक वाइल लूप क्रिएट किया। उस वाइल लूप में हमने करंट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c इज नॉट इक्वल टू 0। तो करंट जब तक 0 नहीं हो जाता और c जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक हम इस वाइल लूप को रन कराएंगे। उसके बाद c माइनस माइनस, यानी हम रिवर्स आ रहे हैं इसलिए हम वहाँ से रिवर्स आ जाएंगे। यानी हमारा c क्या हो गया? 4, क्योंकि हमारा k था 4, यानी स्टार्टिंग के 4 नंबर्स को हमको रिवर्स कराना था, तो उसको हमने c में स्टोर करा दिया। अब c जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक हम रिवर्स करते जाएंगे, यानी c माइनस माइनस, यानी 4 2 2 1, 4 2 2 1, यानी 4 से स्टार्ट होकर 1 तक वो रिवर्स होगा। अब रिवर्स कैसे होगा? तो वही फंडा लगाएंगे जो हमने स्टार्टिंग वाले एक बेसिक लिंक लिस्ट में लगाया था। हमने नेक्स्ट स्टार पॉइंटर और प्रीवियस स्टार पॉइंटर, मतलब नोड स्टार पॉइंटर 2 क्रिएट कर चुके हैं, एक प्रीवियस नाम से, एक नेक्स्ट नाम से। तो जो नेक्स्ट नाम से है उसको हमने करंट के नेक्स्ट पे
इंडिकेट करा देंगे, पॉइंट आउट कराएंगे, नेक्स्ट को करंट के नेक्स्ट पे ले जाएंगे और उसके बाद रिवर्स करंट नोड्स पॉइंटर और फिर करंट नोड के पॉइंटर को रिवर्स कराएंगे। तो इससे क्या मतलब है कि जो हमारा करंट नोड का पॉइंटर है वो कौन सा होगा, तो करंट नोड का पॉइंटर होगा हमारा 1 और 2 के बीच में जो पॉइंटर दिख रहा है वो करंट नोड का पॉइंटर होगा। उसको हमने रिवर्स कराने के लिए क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट को हम प्रीवियस करा देंगे। करंट के नेक्स्ट को हम प्रीवियस कराएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस वाला जो था हमारा नल था, अब हमने करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस करा दिया। मतलब हमने क्या किया है कि जो करंट का नेक्स्ट, करंट हमारा 1 पे है, उसका नेक्स्ट है 2 और करंट के नेक्स्ट को हमने प्रीवियस करा दिया, यानी 2 और 1 के बीच में जो एरो था वो रिवर्स हो गया। जस्ट लाइक द प्रीवियस वीडियो, जैसे मैंने फर्स्ट लिंक लिस्ट में बताया था कि बेसिक लिंक लिस्ट को कैसे रिवर्स करते हैं, वैसे ही 2 और 1 के बीच में जो एरो है उसको हमने रिवर्स कर दिया, वैसे 2 और 2 के बीच में जो एरो है उसको भी रिवर्स कर दिया और 4 और 2 के बीच में जो एरो है उसको भी हमने रिवर्स कर दिया। तो ऐसे करके स्टार्टिंग के 4 नंबर की जो इंटीजर लिस्ट है वो आपस में रिवर्स होके 4 2 2 1 बन गई। अब बाकी की जो बची लिंक लिस्ट है 5 6 7 8 उसको भी हमको सेम प्रोसेस से करना है। तो हमारे पास जो प्रीवियस पॉइंटर था वो आगे बढ़ते 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 4 पे आ गया है, नेक्स्ट पॉइंटर था वो सारे रिवर्स हो चुके हैं, करंट पॉइंटर हमारा हेड को पॉइंट आउट करा रहा था हमारे फर्स्ट नोड को, वो भी आगे बढ़ रहा है। अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफ करंट इज नॉट इक्वल टू नल, हेड के नेक्स्ट को हम रिवर्स दे देंगे नेक्स्ट के केस से। अब ये चीज़ क्या बोल रही है, जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता, तो करंट नल नहीं हो जाता, करंट हमारा इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट को, और करंट जब तक नल नहीं हो जाता तब तक हम हेड के नेक्स्ट को रिवर्स कराते जाएंगे। अब हेड का नेक्स्ट क्या है, तो हेड का नेक्स्ट जो है वो बेसिकली 1 का नेक्स्ट है 2, 2 का नेक्स्ट है फिर से 2, 2 का नेक्स्ट है 4, 4 का नेक्स्ट है 5, 5 का नेक्स्ट है 6 एंड 6 का नेक्स्ट 7 एंड 8। ऐसे करते करते जब लिंक लिस्ट का पॉइंटर आगे बढ़ते बढ़ते 8 यानी लास्ट एलिमेंट पे पहुंच जाएगा और उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो नल होगा, तो उस समय हेड के नेक्स्ट को हम रिवर्स फंक्शन में दोबारा से कॉल कर देंगे। और इस बार जब हम रिवर्स फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उसमें हम हेड पॉइंटर की जगह दे रहे हैं नेक्स्ट पॉइंटर। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर बेसिकली पॉइंट आउट कर रहा है 5 को, 5 6 7 8, तो ये लिंक लिस्ट भी आपस में सब अरेंज होके, मतलब आपस में रीअरेंज होके ये सब लिंक लिस्ट भी ऑटोमेटिकली 8 7 6 5 बन जाएगी। कैसे, हेड के नेक्स्ट को हमने रिवर्स कॉल कर दिया। हेड का नेक्स्ट कहाँ पे आ चुका था, हमने स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट्स को रिवर्स कर चुके हैं, तो हेड का नेक्स्ट अब 5 पे आ गया। अब 5 पे ये पूरी प्रोसेस वापस से रिवर्स होगी, यानी ये जो बाकी का 5 6 7 8 बचा हुआ है इसमें भी रिवर्स फंक्शन कॉल होगा और इसके साथ भी वही होगा। सबसे पहले 5 और 6 का बीच का जो एरो है वो रिवर्स हो जाएगा, करंट नोड आगे बढ़ के 6 पे चली आएगी और प्रीवियस नोड 5 पे आ जाएगी, और करंट का नेक्स्ट जो 6 पे था, 5 का नेक्स्ट 6 पे था, तो वो चीज़ प्रीवियस पे आ जाएगी, दैट इज 5 और 6 का जो एरो है वो रिवर्स हो जाएगा। और ऐसे ही करते करते सारे एरो आपस में रिवर्स होके हमें जो फाइनल लिंक लिस्ट मिलेगी वो हम रिटर्न प्रीवियस कर देंगे। रिटर्न प्रीवियस लास्ट वीडियो में बताया था कि रिटर्न प्रीवियस इसलिए करते हैं क्योंकि प्रीवियस नोड आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट नोड पे आ जाती है और उस लास्ट नोड को डिफाइन करने के लिए हम रिटर्न प्रीवियस करते हैं ताकि हमारा जो नोड है वो लास्ट से चले। तो यहाँ पे हम वापस से वही करेंगे, 4 2 2 1 ऑलरेडी अरेंज हो चुका है और 8 7 6 5 भी अरेंज हो चुका है। और जैसे हम रिटर्न प्रीवियस करके हम इसको सबमिट करते हैं, मैंने इसको कंपाइल नहीं किया, ऑलरेडी मैं कंपाइल कर चुका हूँ, तो जैसे मैं सबमिट करता हूँ ये सारे टेस्ट केसेस पास करेगा और प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। सो दैट्स इट गाइस, मैं पूरी जान लगा रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए क्योंकि मुझे मालूम है कि ये प्लेलिस्ट काफ़ी काम आएगी आगे स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, एक बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का, जो कि बहुत ही बेस्ट चीज़ बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि जो कि बेस है किसी भी कोडिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। विदाउट दिस DSA लिस्ट यू कैन नॉट गो फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सो आपको अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए जाना है तब भी आपको ये DSA प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। सो मैं यूट्यूब का सबसे बेस्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आ रहा हूँ लव बब्बर की प्लेलिस्ट का। सो थैंक यू गाइस, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू वंस अगेन।